नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्लास रीजनिंग का है और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट है जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो इस टॉपिक का मैंने कुछ पार्ट्स करवाए थे जिसमें इसमें जितने भी साइन का यूज किया जाता है उसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा किया था। इसके साथ मैंने स्टेटमेंट के बारे में चर्चा किया था कि स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड, इसके बारे में भी मैंने डिटेल से चर्चा किया था। इसके साथ मैंने इधर और का यूज भी मैंने बताया था। तो उन चीजों को पहले देखें, उस कंसेप्ट को समझे, फिर इस वीडियो पे आए। तो मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। तो देखिए, इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को करवाना चाह रहा हूं जो एसबीआई एग्जाम में पूछे गए थे, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। तो किस तरह से क्वेश्चंस है उसे देखिए। अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिया गया है, और ध्यान रखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एसबीआई एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है या फिर अदर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है बैंकिंग सेक्टर में। तो देखिए, मैंने इस अगर मैं कोई स्टेटमेंट ले, यहाँ पे स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें ये है कि यहाँ पे E लेस देन J, E लेस देन J लेस देन इक्वल टू H ग्रेटर देन Z, इसके बाद है H लेस देन इज इक्वल्स टू Y, इसके बाद है E ग्रेटर देन Y। ये चीजें हैं। अब जो इसमें ये पूछ रहा है कि विच ऑप्शन इज फॉल्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑप्शन इज फॉल्स। मतलब कि अब इसमें कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और उस ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उस पर ध्यान देना है। जल्दीबाजी में क्या होता है कि हमें ये माइंड में बैठा हुआ रहता है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, करेक्ट है, सही है। लोग जल्दीबाजी में उस पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट को ध्यान से देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, गलत है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन ले रहा हूं। फर्स्ट है कि F लेस देन Y। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे Y ग्रेटर देन E। एंड थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे F लेस देन H। फोर्थ ऑप्शन है डी नंबर, J लेस देन इज इक्वल्स टू Y। एंड E नंबर है ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। अब ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है F लेस देन Y, बी में Y ग्रेटर देन E, सी में है F लेस देन H, एंड डी में है J लेस देन इज इक्वल्स टू Y, एंड E में है ऑल आर ट्रू। अब सबसे पहले ये जो अलग अलग पार्ट में स्टेटमेंट दिए गए हैं इसे आपस में कनेक्ट करना होगा। इन चीजों को मैंने बताया था कि किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, आपस में स्टेटमेंट को जोड़े जाते हैं। जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं या फिर कॉमन नेम होते हैं उसके द्वारा इन स्टेटमेंट को कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए किस तरह से किया जाता है। अगर यहाँ पे है क्या है कि E लेस देन J लेस देन इक्वल टू H ग्रेटर देन Z। और ये जो 4 नेम दिए गए हैं, 4 एलिमेंट्स दिए गए, तो इसमें देखिए कि कौन सा कॉमन होगा जो स्टेटमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो यहां पे देखते हैं कि एक तो E मिल रहा है और दूसरा H मिल रहा है, तो दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में। यहां पे क्या कर रहा है कि H लेस देन इज इक्वल्स टू Y।
एच लेस देन इज इक्वल्स टू वाई और दूसरा है कि ई ग्रेटर देन वाई। तो अब हम यहाँ पे ई ग्रेटर देन वाई कर देते हैं और जब ई ग्रेटर देन वाई हो जाएगा सॉरी यहाँ पे ई लेस देन ई ग्रेटर देन एफ है, ई ग्रेटर देन एफ, ई ग्रेटर देन एफ, यहाँ पे ई ग्रेटर देन एफ और एच ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू वाई। एच है वो ग्रेटर है किस से, ग्रेटर और इज इक्वल्स टू है वाई के। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इस स्टेटमेंट अब हम इस ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है या फिर पूरा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इन चीजों को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है कि एफ लेस देन वाई। अगर यहाँ पे एफ को देखते हैं तो एफ हमें एफ से वाई के पास जाना है तो हमें इतना कवर करना होगा, इन चीजों को ध्यान देना होगा। यहां से यहां तक हमें इस स्टेटमेंट को देखना होगा। ये जो स्टेटमेंट है हमें इसे देखना होगा। तो मैंने बताया था कि जब इस तरह से साइन होता है इस तरह से तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, सिंगल साइन की होती है। यहाँ पे एफ लेस देन ई है और ई लेस देन जे है, जे लेस देन इज इक्वल्स टू एच और एच ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू वाई। सॉरी एच लेस देन इज इक्वल्स टू वाई, एच लेस देन इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे एच है जो लेस देन इज इक्वल्स टू वाई है, जो एच है वाई से छोटा है और बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्या है, ये इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। और स्टैंडर्ड में जो सिंगल साइन होता है या फिर किसी भी स्टेटमेंट में उसमें सिंगल साइन का वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एफ लेस देन वाई है जो कि क्या है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट हो गया। तो अभी हम इस पे करेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में ऑल आर ट्रू भी है, ये भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं y ग्रेटर देन ई। यहाँ पे अगर e और y का रिलेशन देखें तो y क्या है, बड़ा है e से, y क्या है, बड़ा है e से यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। सेकेंड है f लेस देन h। f और h के रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें लेस देन और लेस देन इज इक्वल्स टू का यूज किया गया है। तो मैंने बताया कि जब इस तरह का साइन होता है तो सिंगल साइन का वैल्यू सबसे ज्यादा होती है इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि f लेस देन है और किससे है, तो h से है, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। सॉरी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है j लेस देन इज इक्वल्स टू वाई। तो j लेस देन इज इक्वल्स टू वाई, हमें इतना को देखना होगा। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो j क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू एच है और एच है जो लेस देन इज इक्वल्स टू वाई है। तो यहाँ पे जब जे एच से छोटा और एच के बराबर हो रहा है तो वाई से भी छोटा और वाई के बराबर होगा, मतलब ये भी सही है। जब इस तरह से चार ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं तो लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल आर ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। और नेक्स्ट की तरफ अगर हम देखें तो देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन चीजों को ध्यान देना होगा। इसके साथ जो स्टेटमेंट होता है इसमें ब्लैंक दे देंगे और ब्लैंक के साथ उसमें साइन का पूछेंगे कि कौन सा साइन का यूज किया जाएगा और वो क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। सो देखिए यहां पे है कि के ब्लैंक एल ब्लैंक एम ब्लैंक एन, इस तरह से है। और यहां पे कह रहा है कि विच साइन इन प्लेस ऑफ, विच साइन इन प्लेस ऑफ ब्लैंक, जो ये ब्लैंक दिया गया है उसमें से कौन सा साइन का यूज किया जाएगा।
देन n लेस देन k, हमें कौन सा साइन का k इज ट्रू, हमें कौन सा साइन का यूज करना है यहां पे, ताकि ये इस स्टेटमेंट में n क्या होना चाहिए, k से छोटा होना चाहिए। अब देखिए यहां पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। बी नंबर है यहां पे लेस देन इज इक्वल्स टू, लेस देन एंड इज इक्वल्स टू। ऑप्शन नंबर सी है यहां पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लेस देन, एंड ऑप्शन नंबर डी है यहां पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड लेस देन, एंड ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं वो एसबीआई एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि के ब्लैंक एन ब्लैंक एम ब्लैंक एन इस तरह के है, और इसमें ये कह रहा है कि कौन से साइन होंगे ताकि यहाँ पे एन जो होगा वो कैसे छोटा होगा, इन चीजों को भी ध्यान रखना होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखकर पुट करें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि के एल एम एंड एन, यहां पे अगर हम देखें तो फर्स्ट साइन को, अगर फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें, हम स्टार्टिंग से चेक करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है यहां पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन। यहां पे अगर इसे देखें तो इसमें कौन कौन से साइन का यूज किया गया है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन, इस तरह के साइन का यूज किया गया है। और जब इस तरह के साइन का यूज किया गया है तब तो मैंने बताया था कि सिंगल साइन का वैल्यू सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो k है वो n से बड़ा हो रहा है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर n लेस देन k, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए ये क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और उसे आपको किसी स्टेटमेंट से दो एलिमेंट को उठाकर उसके बीच के रिलेशन दे देगा, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल्स टू, इस तरह के भी दे सकता है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ग्रेटर देन दे दे, हो सकता है यहाँ पे लेस देन तो है ही, यहाँ पे इज इक्वल्स टू भी दे दे। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो हमें मेन रूप से इस चीजों को ध्यान देना होता है कि जो ऑप्शन हम टिक कर रहे हैं उसमें ये चीज करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सोल्व करना चाहिए, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए, उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन को सोल्व करें, फिर बाकी क्वेश्चन को सोल्व करें। तो जानने से पहले जो न्यू स्टूडेंट है, जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।